एक किताब है गांधी और गांधीवाद, और बाबा साहब B.R. अम्बेडकर इसको लिखे हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं। इसको जब मैंने पढ़ा तो कुछ चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों तक पहुँचा दूँ। तो एक बहुत ही अच्छा कोटेशन लगा हमें इसमें। एक अहमदाबाद में एक गांव है, जिस गांव का नाम है कविता। सन 1935 की घटना है। थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि सन 1935 में अस्पृश्यों ने उस गांव के हिंदुओं से मांग की कि अन्य हिंदुओं के साथ में अस्पृश्य के बच्चे पढ़ें, स्कूल में प्रवेश किया जाए। हिंदुओं ने इससे चिढ़कर बदले में अस्पृश्यों को पूर्ण सामाजिक बहिष्कार कर दिया। यानी पढ़ने की जैसे ही डिमांड किए, अस्पृश्य लोग जो है पूर्ण सामाजिक बहिष्कार कर दिया। इस बहिष्कार से संबंधित घटनाएं A.V. ठक्कर द्वारा रपट में वर्णित की गई थी, जो अस्पृश्यों की ओर से मध्यस्थता करने के लिए कविता गांव गए थे। उन्होंने जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। आगे देखते हैं कैसे कहानी सुनाते हैं। करें कि एसोसिएट प्रेस ने 10 तारीख को घोषित किया कि कविता गांव के स्वर्ण हिंदू हरिजन बच्चों को कविता गांव के स्कूल में प्रवेश हेतु सहमत हो गए हैं और यह मामला सद्भावपूर्ण ढंग से निपटा लिया गया है। अहमदाबाद के हरिजन सेवक संघ के सचिव द्वारा 13 तारीख को इसका प्रतिवाद किया गया। सचिव ने अपने बयान में कहा कि हरिजनों ने उस स्कूल में अपने बच्चे न भेजने का निर्णय लिया है। निसंदेह निजी तौर पर उन्होंने ऐसा निर्णय अपनी इच्छा से नहीं लिया था, वरन स्वर्ण हिंदुओं द्वारा ऐसा बयान देने के लिए उन्हें विवश किया गया था। इस मामले में गांव के ग्रामवासियों ने गांव के गरीब हरिजन, जुलाहों, चमारों और दूसरे लोगों के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की थी, जिनकी संख्या 100 परिवारों से अधिक थी। वे खेतों में काम करने से वंचित कर दिए गए थे। चरागाहों में उनके जानवर घास चरने नहीं जा सकते थे और उनके बच्चे दूध के लिए तरस जाते थे। सिलसिला यहीं नहीं खत्म हुआ और एक हरिजन नेता को महोदय महादेव की कसम खाने के लिए विवश किया गया कि वह और उसके दूसरे साथी उसके बाद फिर कभी अपने बच्चों को स्कूल भेजने का कोई प्रयत्न तक नहीं करेंगे। तथाकथित सद्भावपूर्ण ढंग से निपटाया गया मामला कुल मिलाकर इस प्रकार निपटाया गया था। कैसे निपटाया गया है कि परंतु 10 तारीख को उस जाली समझौते की खबर जारी करने के बाद भी अब गरीब हरिजनों के पूर्णतया स्व समर्पण कर देने पर 19 तारीख तक हरिजनों का सामाजिक बहिष्कार वापस नहीं लिया गया था और जुलाहों पर यह आंशिक रूप से 22 तारीख तक लागू रहा। तो जुलाहों पर क्यों लागू रहा और हरिजनों पर क्यों हट गया, उसको देखते हैं। वह बहिष्कार चमारों पर से थोड़ा पहले उठा लिया गया, क्योंकि गरासिया अपने मुर्दा जानवरों को स्वयं नहीं हटा सकते थे और इसलिए उन्होंने चमारों से पहले समझौता कर लिया। इतने से ही अत्याचारों की बात समाप्त नहीं हो गई, वरन हरिजनों के कुओं में 15 तारीख को और फिर 16 तारीख को मिट्टी का तेल डाल दिया गया। कोई भी व्यक्ति कल्पना कर सकता है कि गरासिये शहजादों से साथ अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाने की हिम्मत करने पर बेचारे हरिजनों पर कैसे भयानक अत्याचार किए गए। तो यह कविता गांव की एक घटना थी और एक बात हम साझा करना चाह रहे हैं आप लोगों से कि गांधी जी हरिजन सेवक संघ बनाए हुए हैं। तो गांधी जी हरिजन सेवक संघ बनाए हैं और उस हरिजन सेवक संघ में कोई अस्पृश्य नहीं है।
अंबेडकर साहब आगे लिखते हैं, बाबा साहब, कि हरिजन सेवक संघ स्वर्ण हिंदुओं द्वारा संचालित किया जाता है। कुछ अस्पृश्यों ने यह मांग की कि संघ अस्पृश्यों को सौंप दिया जाए। जाहिर सी बात है कि यदि जो मेरे लिए बना हुआ है वह सौंप दिया जाए और उसका संचालन अस्पृश्य स्वयं करें, और उसका संचालन जो अछूत लोग हैं वह स्वयं करें। कुछ अन्य अस्पृश्यों ने मांग की कि संघ के मुख्य संचालक बोर्ड में अस्पृश्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, यानी जो उसकी मेन कमेटी थी, मुख्य कमेटी थी, उसमें अस्पृश्यों को जगह दिया जाए। गांधी जी ने उन दोनों मांगों पर टका सा जवाब दे दिया, जो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी नहीं कर सकता। अंबेडकर साहब लिखते हैं, गांधी जी का पहला तर्क यह था कि हरिजन सेवक संघ हिंदुओं द्वारा अस्पृश्यता बरतने के पाप का प्रायश्चित करने का माध्यम है। हिंदुओं को अपने किए पर अवश्य प्रायश्चित करना है, इसलिए अस्पृश्यों को संघ के संचालन में कोई स्थान नहीं मिल सकता। दूसरा तर्क यह है कि एकत्र किया गया धन हिंदुओं से प्राप्त हुआ है, अस्पृश्यों से नहीं, और क्योंकि वह धन अस्पृश्यों से प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए अस्पृश्य संघ के संचालन बोर्ड के प्रतिनिधि नहीं बन सकते हैं। तो बात वही हो गई कि बिल्ली को दूध की रक्षा करने के लिए बहाल कर दिया जाए। गांधी जी की अस्वीकृति बर्दाश्त की जा सकती है, परंतु उनके द्वारा दिए गए तर्क इतने अपमानजनक हैं कि कोई भी स्वाभिमानी इस संघ से संबंध रखने से इनकार कर देगा। सभी अस्पृश्य इस संघ से जो है इनकार कर दिए, और हरिजनों के लिए वह हरिजन सेवक संघ बना हुआ था, और हरिजन उसमें एक भी नहीं थे। धन्यवाद। आगे कोई ऐसा कोटेशन मिलता है फिर साझा हम करेंगे। यह किताब का पृष्ठ संख्या 32 था।